अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मौज़म अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरियम व्लॉग। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है और बहुत प्यारे गेस्ट के साथ हम आज अपना व्लॉग करने जा रहे हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि ये फैशन डिज़ाइनिंग पे बहुत ज़बरदस्त ग्रिप रखते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग के साथ साथ ये मॉडलिंग वगैरह और भी इनके बहुत से काम हैं। तो हम इनसे जब चिट स्टार्ट करेंगे तो हम एक छोटा सा आपका व्यू बिल्कुल देंगे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे व्लॉग्स। थैंक यू। हम इस वक्त मौजूद अपने बहुत प्यारे गेस्ट के साथ जो कि फैशन डिज़ाइनर भी है, मरजान मशहदी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम मौजूद सलाम। अंसारी फ्रॉम मरियम व्लॉग्स। बहुत कैसे हैं शुक्रिया सर? सर, बहुत सर शुक्रिया। आपने हमारे यूट्यूब चैनल मरियम व्लॉग्स के लिए टाइम निकाला, उसके लिए मैं तहे दिल के साथ और मेरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। थैंक यू। प्लेजर प्लेजर मेरा ये तो। सर मुझे ये बताएं कि हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? थोड़ा हमारे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वालों को ये बताइए प्लीज़। मेरी बर्थ इराक़ के शहर बगदाद की है और मेरे फादर वहीं रहते थे। शादी करके मदर वहीं ले गई थी मेरे फादर को। और 2 साल की उम्र में मेरे साथ ये गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। सही। मेरी एज 2 साल थी उस वक्त। वो उसके बाद फिर वहीं पे ट्रीटमेंट चला। फिर हम यहाँ पाकिस्तान आ गए, शिफ्ट हो गए। और उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, ग्रेजुएशन किया मैंने, कोर्सेस किए। बराबर। इंटीरियर जी। डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और इक्के-बाने वगैरह, फ्लावर अरेंजमेंट हो गया, ये सारा कुछ, शो ऑर्गेनाइजिंग वगैरह ये। 2005 में मैंने एग्जीबिशन लगाई तो मुझे एक बहुत बड़े चैनल से ऑफ़र आई कि आप हमारे साथ मर्ज हो जाएं और हमारे साथ आप एज अ फैशन डिज़ाइनर काम करने, मॉर्निंग शोज़ और न्यूज़ के लिए। तो 2005 से लेके और ये 2024 तक ये मेरे प्रैक्टिकल लाइफ की स्टोरी है। अच्छा मरजान मशहदी साहब, थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो आपके साथ इंसिडेंट आपने जैसे बताया इराक में गैस सिलेंडर वाला, तो ये थोड़ा सा इस पे बताइए कि इसके बावजूद आप अपने कामों को कैसे मैनेज कर लेते हैं? कुछ देखिए प्रॉब्लम दिक्कत तो नहीं आती है, कोई नहीं हर्डल्स? नहीं, शुरू-शुरू में तो बहुत दिक्कत आई। लोगों को ये लगा कि ये क्या कर रहा है ना, क्योंकि शो बिज़नेस में हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, स्पेशली पाकिस्तान में, कि अगर आप ब्यूटीफुल हैं तो शो बिज़नेस में फ्रंट पे ही आएँगे आप, वरना नहीं आएँगे आप, ये बिल्कुल। वो जगह नहीं मिलती है। लेकिन मैंने अपने जो काम को है ना, वो इतना ज़्यादा मैंने बेहतरीन और खूब से खूबतर बना के मैं पेश किया, तो वो लोगों ने मेरे काम देख के है ना, मेरे चेहरे को सॉरी, कोई अहमियत नहीं दी। उन्होंने कहा कि इसका काम इतना बेहतरीन है, मुझे चांस पे चांस मिलता चला गया। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप अपने नॉर्मल रूटीन्स वर्क को कैसे मैनेज कर रहे होते हैं? आपकी सुबह कैसे होती है और रात कैसी होती है, और मत 9 to 5 आपकी क्या वर्किंग होती है? 9 टू 5 नहीं, मेरा तो सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है और देखिए मुश्किलात तो ज़ाहिर है आई, शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए मेरे साथ। और जब मैं काम लेके गया हूँ तो लोगों ने थोड़ा चेहरे की वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स भी आई। लेकिन मेरा काम इतना अच्छा, मुनफरिद और मयारी और रीज़नेबल प्राइस में था, अफोर्डेबल, फ्रेंडली बजट जिसको कहा जाए। तो वो फिर ख़वातीन मिलती चली गई हैं, उस तरह से न्यूज़ एंकर वगैरह, ये वो 1 2 3 4 करके वो सिलसिला बढ़ता ही चला गया। मैंने अगर ब्रेक लिया थोड़ा बहुत तो वो कोविड में लिया। कोविड में सही। आपको पता है कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स हुए थे, जो 1.5 2 साल फिर काम नहीं था हम लोगों के पास। कोविड के बाद फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो मुझे कमबैक एंट्री बहुत अच्छी मिली, पहले से ज़्यादा पावरफुल मिली, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मरजान भाई, आप मुझे थोड़ा ये बताएं कि आप माशाल्लाह फैशन डिज़ाइनिंग के साथ साथ और क्या क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा एक रोशनी डालिए प्लीज़। इसके अलावा मैं इंटीरियर डेकोरेटर हूँ। इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह भी, जैसे आजकल शादियों का काम है तो उसमें मेहंदी वगैरह का जो अरेंजमेंट वगैरह होता है, शो ऑर्गेनाइज़ करके देना, रैम्प्स वॉक होती हैं उसके सेट लगाना और रैम्प करना। पेंटिंग का शौक़ है एंड एक किताब भी लिख रहा हूँ धुन के नाम से। शायरी का बेपनाह शौक़ है। अभी कल भी मेरे आर्ट काउंसिल में एक मुशायरा है। सो इस तरह से मेरी ज़िंदगी गुजर रही है बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आप एक पोएट भी हैं यानी कि, और तो कोई आपकी बुक वगैरह भी आने वाली है? आने वाली है, अभी लिखना शुरू किया है मैंने और अभी इख्तिताम इस साल के एंड तक में इंशाल्लाह हो जाएगा। सो फिर उसकी ओपनिंग करनी है, उसको पब्लिश करना है इंशाल्लाह। पहली किताब है, फिर आगे सिलसिला बढ़ेगा। ठीक। मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। हम
इस वक्त अपने बड़े प्यारे गेस्ट मरजान मशीदी के साथ मौजूद हैं और एक बहुत ज़बरदस्त और एक बहुत इंफॉर्मेटिव इनकी फील्ड से रिलेटेड जो फैशन डिज़ाइनिंग से में लोग मौजूद हैं उससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग करने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए, हम अपने व्लॉग को मज़ीद अच्छा करने जा रहे हैं। तो मशीदी साहब, आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या हैं? मेरी हॉबीज़ थोड़ी सी डिफरेंट ही हैं सर। मैं सुबह योगा है मेरा, हल्की फुल्की एक्सरसाइज है, फिर ब्रेकफास्ट है, उसके बाद इतनी देर में लेबर आ जाती है मेरी, उनको काम वाम वगैरह समझाना, फिर मेरी शॉप्स खुल जाती हैं, ज़रा लेट खुलती हैं शॉप्स वगैरह हमारी। सही। हाँ, फिर मटेरियल के लिए जाना पड़ता है, मटेरियल वगैरह लेना है। फिर 3 से 5 मेरे जो शो वगैरह होते हैं उनके सिलसिले में मॉडल्स वगैरह इनसे मिलना है, एंकर से मिलना है, या मैंने कहीं टाइम दिया हुआ है तो उधर जाना पड़ता है मुझे, चैनल्स वगैरह पे। ये वहाँ से 8 साढ़े 8 बजे मेरी वापसी होती है, फिर खाना वगैरह और खाने के बाद फिर मेरी लेबर जाती है यहाँ से। तो मेरे घर के करीब में ही मेरा कारखाना है, तो लेबर को दूसरे दिन का काम समझा के और इस तरह से मेरे दिन का आगाज़ होता है और इस तरह से अख्ताम होता है। मेरे चैनल पे जुड़े रहने का शुक्रिया। मशीद साहब फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इनका वर्क जो करंट न्यूज़ एंकर्स वगैरह है वो इनके मलबूसात वगैरह जो डिज़ाइन ये करके दे रहे हैं उसको वेयर कर रहे हैं। तो अभी हम इनसे मज़ीद तफसीलात मालूम करते हैं, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए मरीम व्लॉग्स के ऊपर। मुझे ये बताइए मशीद साहब कि अभी लेटेस्ट के अंदर जो है आपकी क्या अचीवमेंट हुई हैं और कौन कौन से आपके अपकमिंग इवेंट्स है, थोड़ा ये बताइए। अभी रिसेंटली मैंने एवरेस्ट प्रोडक्शन हैदराबाद का था एक, आसिफ सागर साहब और करीम साहब, उनके साथ एक फैशन शो किया, वो ज़बरदस्त हिट गया, उस पर हमें अवार्ड भी मिला। और वो शो कर कर आए। अब हमारा जनवरी में एक मुशायरा कवाली है इसी प्रोडक्शन हाउस के साथ, और उसमें मेरा पार्टिसिपेट करने का पूरा इरादा है एंड जनवरी में। और अभी ये दिसंबर में भी हमारे कई इवेंट हैं, फैशन शोज़ हैं, कैटवॉक हैं, मॉडलिंग के एतबार से काफ़ी कुछ है अभी तो करने के लिए पाइपलाइन। कुछ 2 ड्रामे हैं मेरे पास इस वक्त, बड़े चैनल्स के हैं, उसका वार्डरोब वगैरह तैयार हो रहा है, तो और बाहर जाता है माल वगैरह। तो आप मुझे बताएं कि आप अकेले इन तमाम काम को वन मैन शो कर लेते हैं या क्या कुछ? नहीं, पूरी टीम है मेरे पास, पूरी टीम है, मेरी लेबर है और असिस्टेंट है, और उसके अलावा बाकी मेरा माहौल ऐसा बन जाता है, इतना फ्रैंक हो जाता है, तो मुझे तन्हाई का शिकार मैं होता नहीं हूँ, मेरा काम हो जाता है। आजकल तो आपको पता है फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे जी बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल, बिजनेस है, एग्जैक्टली। लाइन ऐसी बनी हुई है, मटेरियल चाहिए, पसंद कर लिया उन्होंने, व्हाट्सएप से भेज दिया, मैंने भेज दिया यहाँ से, ठीक है ओके कर दिया उन्होंने, ऑनलाइन भेज दिया मुझे। कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे शहरों से हम मटेरियल मंगाते हैं, तो वो अब इतनी दिक्कत रही नहीं है, फासले अब कम हो गए हैं। ये है कि थोड़ा इंटरनेट से काफ़ी आसानियाँ भी हुई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उस चीज़ का पर्पज़ जो है ना इंटरनेट का, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। अगर स्लो ना चले ना, या पाकिस्तान में आए दिन स्लो हो जाता है, तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, वरना मेरा जो दूसरे शहरों से जो माल आता है, मटेरियल आता है, ये तो वो ऑनलाइन ही हमारी बुकिंग होती है, और वो बिल्टी नंबर दे देते हैं, हम जाकर उठा लेते हैं वहाँ से, जिस कन्वींस के हिसाब से भेज। अच्छा मशीदी साहब, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल के दौर में आपके नज़दीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसके मनफी क्या असरात हैं सोशल मीडिया पे और उससे क्या आप पॉजिटिव ले रहे हैं चीज़ें? देखिए, शुरू में तो मुझे भी ये लगता था कि ये बेकार सी चीज़ है, मैंने भी इसको कुछ ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। ये 2005 से जब से ये मोबाइल वगैरह का रुझान, एंड्रॉयड वगैरह आए ये, तो मैंने उस वक्त इतनी तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन जब मैंने देखा, मैंने इससे काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी चीज़ें मैंने ऐसी सीखी हैं इंटरनेट से, चैनल, यूट्यूब चैनल्स वगैरह, इनसे। ये मेरा क्रिएशन क्राफ्ट वर्क है, तो मुझे रोज़ाना कुछ एक नई चीज़ सीखने को मिल जाती है एग्जैक्टली। बासानी। मैंने इस चीज़ का जो है ना इस्तेमाल अच्छे तरीके से ही किया। अब दूसरे क्या कर रहे हैं मुझे इससे सरकार नहीं। मेरा तो टिकटॉक भी काफ़ी कामयाब रहा, वीडियो वायरल हुई तो ज़ाहिर पब्लिसिटी मिलती है, तो उसमें मेरा ही फ़ायदा है। अच्छा, आपको कुकिंग वगैरह का शौक है? कुकिंग का शौक है, लेकिन मैं अरबिक फूड्स वगैरह ज़्यादा ये चीज़ें बनाता हूँ, है थोड़ा बहुत है शौक, कर लेता तो हूँ। वैसे खाने में आपको क्या चीज़ें पसंद है? मुझे अरबिक फूड ज़्यादा पसंद है। अरबिक होती है, डोलमा है, देजाजी तिमन है, एंड दीजी एक ईरानी डिश होती है, बकलावा पसंद है, एंड बहुत सारे ऐसे अरबिक फूड्स हैं, वो ज़्यादा इटालियन कुजीन्स, उस पर भी मेरा काफ़ी रुझान है।
अच्छा, आप ये बताएं कि आपके जो है जो हर्डल्स वगैरह जो आते हैं, जो मुश्किलात, कभी ऐसा हो कि काफ़ी आप टेंशन में हो कि यार अब मैं कैसे इसको मैनेज करूँ, कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसा ऐसे कि मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं, मैंने देखे आपको बताया मजन भाई, मैंने हमेशा जो लीड क्लास है उनके साथ काम किया, पढ़े लिखे तबके के साथ काम किया। पढ़ा लिखा तबका आपको कभी अजेब नहीं देगा, ना वो फाइनेंशियल तौर पे आपको डिस्टर्ब करेगा, ना ही आपको वो मोरल तौर पे आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ वैसा नहीं देखता मैं, सिर्फ थोड़ी तालीम है अगर और शऊर है अगर उन लोगों का, सो मतलब मेरे लिए आसानी रही। हाँ, हम फंसते कहाँ हैं आजकल, जैसे सड़कों का जो हाल हुआ है, उधर हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, अभी आपको टाइम दिया हुआ था, मैं तकरीबन 20-25 मिनट पहले ही निकला हूँ वहाँ से, क्योंकि मुझे पता है कि कल जुमरात है और ये जो शारा पाकिस्तान जो कहलाता है, यहाँ रात से ही ट्रैफिक थोड़ा 10-11 बजे तक जाम चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैफिक और सड़कों की वजह से हम थोड़े बहुत परेशान हैं। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ से हम चीज़ें एम्ब्रॉयडरी वगैरह कराते हैं, वहाँ लाइटिंग का बहुत इशू है। ये चीज़ पे हुकूमत को थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अपने घर वालों के लिए टाइम कैसे निकाल पाते हैं? घर वालों के लिए टाइम सर इस तरह से निकलता है कि कभी तो 4 संडे मिल जाते हैं और कभी 2-2, 3-3 महीने तक संडे भी नहीं मिल पाते ये अच्छा, तो बहुत तकलीफ जैम होती टू पैक है। जाते हैं। हाँ, अभी मेरे एक भांजे के बेटे की बर्थडे थी और उन्होंने जब वो अरेंजमेंट रखा उसका, तो उन्होंने पहले मुझसे पूछा और मेरी डेट मैच नहीं कर रही थी। इत्तेफाक की बात है कि वो आगे बढ़ी, फिर वो तो फिर जो दूसरी डेट रखी तो वो मेरे साथ मैच कर रही थी, वरना मेरे लिए ये बड़ा मसला है कहीं आना जाना। अभी मैं कल एक शादी में गया हूँ, तो मेरे दोस्त का वलीमा था, तो कल डेट थी मेरे पास तो मैं चला गया। वरना सब टाइम ये होता है कि बिल्कुल लास्ट में पहुँचना होता है, टाइम का तरह रहता तो है। क्या आप जो है काम को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं या नॉर्मल लेके चलते हैं? नहीं, कई जगह हावी भी करना पड़ता है सर। अगर टाइम कम है और मुकाबला सख्त है तो उस पर तो सर पे सवार रखना पड़ता है। फिर पूरी पूरी नाइट हम लोग लगाते हैं, पूरी रात में काम हो रहा होता है, और सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे हमने सिर्फ एक झपकी ली है नींद की, और उसके बाद फिर सुबह भाग रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ के लिए तो मुझे सुबह ही कपड़े देने पड़ते हैं। अभी है मेरे पास कुछ बंदे हैं ले जाते हुए, या आपको पता है अभी राइड्स इस किस्म की आ गई हैं हमारे यहाँ, जी उनके बिल्कुल। थ्रू पहुँच जाता है ये वो। लेकिन चेक लेना है या दूसरे और कोई प्रॉब्लम है, 100 फटीक्स हैं चैनल्स का, आपको पता है ये वो। कुछ एंकर ऐसी हैं, बड़ी एंकर हैं, वही उनका ये होता है पिक एंड ड्रॉप मुझे खुद ही देना पड़ता है उनके लिए। पिक भी करना पड़ता है और ड्रॉप भी करना पड़ता है, खुद जाना पड़ता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि ये जैसे आप सुनने में आता है मीडिया वाले जो है होते तो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, तो कभी ऐसा हो कि आपके कोई चेक वगैरह बाउंस हो गए हो, फंस गए हो इनके चक्करों में? नहीं, शुरू शुरू में हुआ है, सही कह रहे हैं आप, चैनल्स पे रुक जाते हैं, बड़े चैनल्स पे भी रुके हैं चेक, लेकिन मिल जाते हैं। असल में होता ये है, लोग है ना अपने आप को मैनेज नहीं करते। आपने अपने अकाउंट में इस फील्ड में जो भी आ रहा है, मैं उनसे यही कहूँगा, अपने अकाउंट में आपने रकम रखनी है। अगर आपके कहीं चेक रुके हैं और आपके चेक रुके हैं, आपके उधार यूटिलिटी आइटम्स के, आपको बिल्स की प्रॉब्लम्स होती है, लेबर को देना होता है, तो आप अपने अकाउंट से निकाल के उनको दे दें। एटलीस्ट वहाँ का आपको सुकून आ जाए। मिल जाते हैं, 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं समटाइम किसी चैनल्स पे। इंटरटेनमेंट चैनल्स पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, न्यूज़ चैनल्स पे नहीं है। जैसा कि आप खुद माशाल्लाह से एक फैशन डिज़ाइनर हैं, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपको कौन से क्लॉथिंग अपने लिए अगर आपको वेयर करने हो तो आप कौन सा पहनना पसंद करेंगे नॉर्मली? मैंने मौसम भाई हर फैशन किया है, मैंने फैशन निकाला है बाकायदगी से। सो मुझे वेस्टर्न कट ज़्यादा पसंद है अपने ऊपर, और मैं अगर एक्सपर्ट भी हूँ तो वेस्टर्न कट पे ही, फीमेल का जो मेरे से डिज़ाइन होता है उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, ब्लैक एंड वाइट वेस्टर्न कट ज़्यादा। तो ये जो ईस्टर्न जो ड्रेसेस हैं, ये शरारे गरारे वगैरह, वो मैं करता नहीं। अभी मैंने जो शादी कल अटेंड की, उन्होंने खातून ने, उनकी मदर ने सबसे पहले मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आप ये कर लेंगे, और वो 2 महीने का टाइम भी दे रही थी मुझे। तो मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया कि मैं करता नहीं हूँ ब्राइडल और पार्टी वियर जो होता है ना इस किस्म के, तो वो मुझसे होता नहीं है। मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ किसी और डिज़ाइनर्स का जो कर रहे हैं। इसमें भी कैटेगरी हैं, कैजुअल के अलग हैं, जी बिल्कुल। और फॉर्मल के अलग हैं, ब्राइडल अलग हैं, वेस्टर्न अलग है, इसमें भी कैटेगरी हैं। ये चक्कर है। अच्छा, कभी ऐसा होता है आपको कि आपके जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वो आपको पिन आउट कर रहे हो, तंग कर रहे हो?
काफ़ी हुआ है, बहुत या ज़्यादा। कभी ऐसा हुआ हो कि आज आपने सोचा कि आज मैं सबको निकाल दूंगा, हुआ नया है स्टाफ लेके ये आऊंगा? हुआ है, ये कई दफ़ा ऐसा हुआ है। वो देखते हैं ना हमारा शूट्स पे टाइम है और हमें वक्त पे देनी चीज़ें वो, तो एक साहब ने तो बहुत हद कर दी। वो रिकॉर्डिंग चल रही है और कपड़े बन बन के यहाँ से जा रहे हैं, और एक लेबर ने तो उतना तंग करा कि मुझे एक्टिंग के लिए आप चांस दे पाए तो मैं काम पर आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। ये देखें ना, ये आप देखें, वो ठीक है कि अपीयरेंस बहुत काउंट होता है, और उधर वो लोग आपको, आप पढ़े लिखे नहीं, आप स्क्रिप्ट कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे? आपका हाफ़ज़ा तो तालीम से ही आएगा ना, किताबें पढ़ी हुई होंगी तो आपको याददाश्त अच्छी होगी ना बिल्कुल आपकी, वरना बिल्कुल। आप तो भूल जाएँगे ये वो सब कुछ वगैरह। तो ये चीज़ें बहुत हुई हैं। और वक्त पे नहीं आना, स्टार्टिंग में ये भी बहुत किया है लेबर ने, वक्त पे नहीं पहुंचना। लेबर आपको पता है जी सर, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि मरजान मशहदी जो है, क्या आपके लिए पैसा ही ज़रूरी है, या आप पैसे के पीछे भागते हैं, या बोलते नहीं यार जो नसीब में होगा वो आ जाएगा खुद ही? नहीं, पैसा ज़रूरी है बॉस। मटेरियल नहीं आता, चीज़ें नहीं आती, अखराजात नहीं होते पूरे, पैसा भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पैसे से ज़रा आसानी हो जाती है, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग सा कोई वाकया या कोई वो बताइए जो आपको उसके बाद जो है ना, आपको आपने ये सोचा हो कि यार अब मुझे ज़िंदगी लाइफ को ऐसे लेके चलना है, वो एक ठोकर आपको लगी हो, उसके बाद से आपने अपनी लाइफ को करवट दे दी हो, एक चेंजिंग दे दी हो? मेरे फादर की डेथ हुई जब, और उस वक्त मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स का वक्त था, वो बड़ा टफ टाइम था, और मेरी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो वक्त जो गुजारा ना मेरे लिए, वो उस मेरे वक्त आप इराक में थे? नहीं, पाकिस्तान। पाकिस्तान में थे? वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरा भाई भी कोई नहीं था, दो सिस्टर थी मेरी, मैरिड थी वो, तो वो चीज़ मेरे लिए ना थोड़ी सी दिक्कत बनी स्टार्ट में। लेकिन फिर कहते हैं ना, वक्त का मरहम आपके जख्म जी भरता बिल्कुल जाता बिल्कुल। है। धीरे 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 थोड़ा गम दूर तो नहीं हुआ, लेकिन कम ज़रूर हो गया। अच्छा, आप जो फैशन डिजाइनिंग में जो मलबूजात वगैरह कपड़े जो डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसमें जैसे कि आपने बोला कि मैं ज़्यादातर वेस्टर्न को फॉलो जी करता हूँ, और जो पाकिस्तान की जो वेडिंग्स वगैरह उसको आप नहीं करते हैं आपने? जी जी जी, जी। तो इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि वो बहुत बड़ा रिस्क होता है। बेचते हैं तो सारे डिज़ाइनर्स ये कहते हैं 10 साल की गारंटी है, और यहाँ आपको पता है कराची का वेदर किस किस्म का है। हमारे यहाँ सी साइड चारों तरफ से हम शहर में डूबे हुए हैं, घिरे हुए हैं, बिल्कुल तो वो ब्लैक पड़ने का अंदेशा रहता है, और उसके बाद फिर क्लाइंट को शिकायत रहती है। एक क्लाइंट ख़राब हुआ ना, यानी कि आपके 10 क्लाइंट ख़राब हुए, वो 10 से फिर शिकायत करेगा कि इन्होंने जो मुझे मटेरियल दिया था वो अच्छा नहीं था, कहा ये था और बिका बेचा इस बहाने, और रिज़ल्ट ऐसा निकल कर आया। अच्छा, आपके ख्याल में पाकिस्तान की यूथ के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? सबसे पहले अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें आप। थोड़ा सा टफ होता है, मुश्किल होता है, यहाँ यूनिवर्सिटी जाते नहीं, एडमिशन ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी कोई नहीं जाता, ठीक है ना। एजुकेशन पे आप ध्यान दें, हुनर सीखें कोई चीज़, ठीक है ना। और सबसे बेहतरीन दोस्त है मैं समझता हूँ किताबें, जी बिल्कुल। ठीक है ना। मैंने अगर अपने आप को जो पर्सनल ग्रूमिंग की ना, तो वो मेरी किताबों से ही हुई है। अशार वगैरह, शायर वगैरह, जिसमें परवीन शाकिर, फैज़ अहमद फ़राज़ हैं, उबैदुल्लाह अलीम है, मेजॉरिटी अभी वसी शाह हैं, नौशी गिलानी है, बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जिनकी किताबें पढ़ के ही मेरी पर्सनल ग्रूमिंग होती गई, और मेरे अंदर तहम्मुल अल्लाह के करम फजल से वो बढ़ता ही चला गया। ज़िंदगी का गुजारने का मफ़हूम मुझे इन किताबों से ही मिला। मैंने कभी भी अपनी मदन भाई गैदरिंग जो है वो ख़राब नहीं की। मॉडर्न हूँ, आज़ाद ख़याल हूँ, ज़ाहिर ग्लैमर के साथ भी आना जाना, घूमना फिरना, रैम्स हैं, मॉडलिंग है, तस्वीरें हैं, ये वो, लेकिन उसके अलावा मैं एक 4 फिट के फासले से मैं बात करता हूँ। ज़्यादा मैं करीब नहीं आने देता किसी को भी। क्यों? क्योंकि मैंने अच्छी किताबों की संगत हासिल की हुई है, मैं बोर नहीं होता, ज़बरदस्त। बोर नहीं होता। अगर मैं देखता हूँ मेरे पास टाइम है, मेरा मेरा अभी भी महबूब मशागिल है, मेरे पास कोई एक अच्छी किताब होती है मैं वो पढ़ता हूँ। लोगों से, मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो बेस है ना यूथ जो पाकिस्तान का, उनसे ये हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ नहीं है। जी बिल्कुल। देखें ना, स्क्वैश नई जनरेशन को नहीं पता, टेबल टेनिस नहीं पता, हॉकी नहीं पता, जी जी बिल्कुल। नहीं जानते, स्टेडियम्स नहीं हैं, ग्राउंड्स नहीं हैं। हुकूमत को थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। नौजवान के पास सवाए अब इस वक्त मोबाइल है, उसने सिर्फ उसी में एक्टिविटीज़ ढूंढनी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। उसकी कोई एक्टिविटी है ही नहीं। ठीक है, मोबाइल भी ज़रूरी है, होना चाहिए,
और मोबाइल से मैंने आपको पहले भी कहा, मैं फिर बात दोहरा रहा हूँ कि मोबाइल से मुझे बहुत कुछ फ़ायदा भी पहुँचा, मैंने बहुत कुछ सीखा है और रोज़ हम सीख रहे होते हैं उसमें। भाई ये हमारे ऊपर होता है कि हम उससे क्या पॉजिटिव ले रहे हैं या क्या नेगेटिव ले रहे हैं, ये हमारे अपने इस्तेमाल के ऊपर है। इंटरनेशनल क्या फ़ैशन है ना, तो वो मुझे सेकंड्स में, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ और वो मुझे सेकंड्स में पता चल जाता है कि ये कलर्स आए हुए हैं, ये कलर आने वाले हैं, ये कट्स आने वाले हैं। ऐसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आपको पता ही है। तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे फर्नीचर्स के बिजनेस हो रहे थे जो बिल्कुल कोनों में बैठ के काम कर रहे थे और उनको पता नहीं था उनकी वर्थ क्या है या उनके पास कितना टैलेंट है। वो मैंने नेट पे ही उनको सर्च करा, देखा, मुझे बड़ी अच्छी चीज़ें लगी, मैंने उनसे बाय भी किया, उन लोगों को भी रिकमेंड करा वहाँ जाने के लिए। सही। मोबाइल से ही मिले ना मुझे वो लोग। ठीक ठीक। अच्छा, हमारे देखने वालों को थोड़ा सा कुछ, जैसे आपने बताया कि आप माशाल्लाह से शायराना ज़ौक़ भी रखते हैं ठीक है, और बुक भी आप लिख रहा उस हूँ पे दोनों काम कर तरीके रहे से। हैं, ठीक है, तो कुछ मतलब हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को कुछ अशार कुछ। परवीन शाकिर सुनेंगे आप? जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हम सुना। कूबा कू फैल गई बात शहनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। ये कैसे कह दूँ कि छोड़ दिया उसने मुझको, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो कहीं भी गया लौटा आया मेरे पास, वो कहीं भी गया लौटा आया मेरे पास, एक यही बात है अच्छी मेरे हर जाए की। कू बकू फैल गई बात शहनासाई की। ज़बरदस्त। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आप जो है, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो आपका स्पेयर टाइम होता है उसमें आप माशाल्लाह से अच्छी बुक्स की रीडिंग कर रहे होते हैं, ये आपका हॉबी मेन है, सही है। और इसके अलावा और क्या हॉबीज हैं आपकी? पेंटिंग्स का एग्जाम, अब तो टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है। पेंटिंग्स का बहुत शौक था, गार्डनिंग का बेपनाह शौक है। अभी भी आप आएँ तो मेरे घर के बाहर काम हो रहा था लॉन में, सो गार्डनिंग का बेपनाह शौक है। मैंने आपको बताया ना माज़न भाई, मैंने अपनी ज़िंदगी, मैं इतने पॉश इलाके में नहीं रहता, एक नॉर्मल सा मेरा इलाका है ये वो, लेकिन मेरी जो लाइफ का जो स्टाइल है ना वो बहुत मुनफरिद है, बिल्कुल। बिल्कुल मुनफरिद है। मैंने इस छोटे से घर को ही इतना सजाया हुआ है, अपनी मेहनत से चीज़ें ख़रीदी हुई हैं उसको ये वो। तो मैं, मेरी जो फरागत के जिसको वक्त कहा जाते हैं ना, वो अब मैंने बताया ना कल मेरा आर्ट काउंसिल में मुशायरा है, मैंने 2 दिन से तैयारी की हुई है, मुझे इन्विटेशंस आई हुई हैं, बाकायदा बुलाया जा रहा है वहाँ पर। सो मैं खुश हूँ। कल अभी किस वक्त आप वहाँ यूथ पे होंगे? 7 बजे। यहाँ यहाँ यूथ जो है पाकिस्तान का, वो यूथ बज़्म ज़ौक़ जिसको कहा जाता है, शायरी वगैरह जो हैं, पेंटिंग्स हैं, उसमें नहीं जाते, नहीं होते, बहुत कम है। आटे में नमक के बराबर है, जो वो भी हाई सोसाइटी के जो लोग हैं वही इन चीज़ों को जी, फॉलो कर रहे हैं। हमारा यूथ नहीं जा रहा, मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का। हम इस एज में थे तो मैंने, तो उस दौर से मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी 8 या 9 साल की उम्र थी और मुझे एक अखबार के टुकड़े पे एक नज़म परवीन शाकिर की मिली और मैंने फादर से कहा कि मायने बताएं, तो फिर उन्होंने मुझे तशरीह की और वो इस तरह से था कि अभी से मेरे रफ़ू घर के हाथ थकने लगे, अभी से मेरे रफ़ू घर के हाथ थकने लगे, अभी तो ज़ख्म जिगर के चाक बाकी हैं। तो ज़ाहिर है मैं 8-9 साल का था, मुझे समझ में नहीं आया, पढ़ तो लिया था मैंने। तो मेरे फादर ने बताया कि वो अपने महबूब से ये कह रही हैं कि उसके हाथ थक रहे हैं, अभी तो मैंने अपने ज़ख्म दिखाए ही नहीं हैं, जो मेरे ने, जो ज़माने ने मुझे अंदर से जो घायल किया हुआ है, वो तो मैं बता ही नहीं सकी हूँ ये। सही। तो वो चीज़ देखें आप, मेरी 8-9 साल की उम्र थी, लेकिन मेरे ज़हन में था कि ये यकीनन कुछ वज़नदार लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो उसकी वजह क्या थी? आप ये नहीं पूछेंगे, उसकी वजह ये थी, बज़्म ज़ौक़, ज़ौक़ से की आ गई शेर व शायरी, नज़्म वगैरह, ये मुझे जीन्स से मिली थी। मेरे फादर भी इन सब चीज़ों को पसंद करते थे, मेरी छोटी सिस्टर वो भी इन चीज़ों को, अभी उनके महबूब मशागिल में से हैं, जब हमारे पास टाइम होता है फ़ोन पे बात हो रही होती है तो वो मुझसे कोई एक अच्छी सी नज़म सुनना चाहती हैं कि कुछ तुम अच्छी सी नज़म सुनाओ। अभी अच्छा मशहूर भाई थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे कि अभी आपने माशाल्लाह से परवीन शाकिर का हमें सुनाया, तो आपके और कौन कौन से मशहूर शायर और शायर, इनके बारे मुझे में? जो सबसे ज़्यादा ही पसंद है वो परवीन शाकिर पसंद है इनको। फैज़ अहमद भी मुझे बेहद पसंद है, गालिब की भी कुछ नज़में मुझे पसंद है। आह कुछ चाहिए कुम असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के असर होने तक। तो मुझे गालिब भी बेहद पसंद है, गुलज़ार मुझे बेहद पसंद है। परशन एक हैं लीरा के नाम से, एक राइटर हैं, सही। ईरानी राइटर हैं, इस वक्त वो नॉर्दर्नलैंड में हैं,
लेकिन वो वहीं से लिख रही हैं वो भी मुझे बेहद पसंद है। अच्छा, आपके अगर मैं ये पूछूं कि शादी के बारे में क्या आपके। मैं इंगेज हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मेरा हो जाएगा ये सिलसिला, लेकिन यहाँ नहीं, शादी के बाद फिर मुझे बाहर ही शिफ्ट होना पड़ेगा। और जिससे मैं एंगेज हूँ उनकी यही ख्वाहिश है, वो पाकिस्तान रह नहीं सकता, आपको पता है माहौल किस तरह से है। तो और वो भी क्या इराक से ही उनका बिलोंग करती हैं? जी इराक से ही हैं, हाफ इराक में हाफ टर्क हैं। मेरे चैनल में देखने वाले, सुनने वाले और पसंद करने वाले, हमारे इस चैनल मरीम व्लॉग्स को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं देखा जा रहा है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि हमने आज जो व्लॉग किया है अपने बहुत ही प्यारे ज़बरदस्त गेस्ट के साथ, मरजान मशहदी, इन्होंने बहुत कम उम्र में, बहुत छोटे उसमें बहुत सारी अचीवमेंट इन्होंने हासिल की, जो कि इनकी ज़बानी हमने सुनी। मेरे व्लॉग पे जुड़े रहने का शुक्रिया। व्लॉग के एंड पे एक हमारा छोटा सा सर पैटर्न होता है कि जैसे कि आपने अभी हमें शेर वगैरह सुनाया, तो कोई भी अखबार दरी या कोई भी अच्छी चीज़ या कोई ऐसा पब्लिक मैसेज जो आप न्यू जनरेशन, न्यू कमर्स के लिए देना चाहते हैं हमारे व्लॉग प्लेटफॉर्म मरी व्लॉग्स के थ्रू। मैंने पहले भी आपसे ये कहा है कि तालीम पे जोर दें, ये ठीक है, थोड़ा सा स्लो लगता है ये और बोरिंग भी लगता है, क्योंकि हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंटरटेनमेंट के साथ तालीम नहीं सिखाई जाती, पढ़ाई जाती है। बिल्कुल ठीक है ना। आप अब्रॉड कंट्रीज़ में देखें कि डेली वहाँ कुछ ना कुछ हो रहा होता है और इतना अच्छा हो रहा होता है कि बंदे का, स्टूडेंट का दिल चाहता है कि मुझे आज ऑफ नहीं करना है। वो संडे के दिन बोर हो रहे होते हैं, हमें डेली जाना है, 5 डेज जाना है वीकली, ये वो। तो हमारे यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इतना एंटरटेनमेंट कर दें उसको, इतना इतना बेहतरीन माहौल वहाँ का बना दें कि जो स्टूडेंट है वो जो सुन रहा है अपने लेक्चरार से, उसको समझने की भी कोशिश करें और अपनाने की भी कोशिश करें, वरना यहाँ से सुनते हैं स्टूडेंट और यहाँ से निकाल देते हैं college। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात सही बोली। आप जब तक इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे ना किसी भी चीज़ को, जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। फनी, अभी मेरे लेबर जो काम कर रही होती है मेरे साथ, हम हंसते गाते, अभी मैं लेके चलता हूँ आपको, मैं अपना कारखाना दिखाता हूँ, सामने ही है ये। तो जो लेबर है हमारी, वो हम सब दोस्तों की तरह काम कर रहे होते हैं। मैं इनके साथ नीचे बैठ के मैं हैमिंग भी कर रहा होता हूँ, मैं इनके साथ सिलाई पे भी बैठ जाता हूँ, टाइम कम होता है मैं प्रेस भी कर लेता हूँ ये वो। मैं ये नहीं कहता कि मैं बॉसिंग हूँ यार, सब मिल के काम कर लेते हैं, उतना हमने खुशगवार माहौल बनाया हुआ होता है, तो वो काम हमारा जल्दी हो जाता है, उसमें काम अच्छा भी होता होगा और रिजल्ट भी बड़े 100% होंगे। दूसरा ये फिर वो थोड़ा सा लिहाज भी रखते हैं ना कि अगर आज ओवर टाइम ये ले रहे हैं, मैं पे कर रहा हूँ उनको ओवर टाइम का, और अगर मैं उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ, कुछ नहीं बोलते, वो कुछ कहते नहीं कि नहीं माहौल ऐसा है। कल उन्होंने जल्दी भी जान छोड़ दी थी, या हम इसके बदले हमें वो चार्जेस बढ़ा देते हैं। माहौल आपको ऐसा रखना पड़ता है बिल्कुल दोस्ताना। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेंडशिप के ऊपर काम ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहनमत नॉर्मल बॉस बन के काम करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे चैनल पे जुड़े रहने का शुक्र, यहाँ पे एंड कर रहे हैं। और अगेन मैं आपका सर तहे दिल के साथ और मेरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल मरीम व्लॉग्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू।